हेलो साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद करें बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है राजकुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शॉर्ट मैथ में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मैथ का क्वेश्चन है 3 त्रिकोणमिति का, जो आपको हर हाल में पूछे जाएंगे। हर बार ये पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कैसे क्लियर होंगे, वीडियो में बने रहेंगे और बहुत ही आसानी से आपको सीधा माइंड में जाने वाले हैं। सवाल यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, क्या ये सवाल है सिद्ध करना। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा आपको लेकर के आना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, हल। ठीक है, हल हो गया। तो उसके बाद जब भी आपको त्रिकोणमिति बनाने होते हैं तो आप एलएचएस या आरएचएस से चलते हैं। ज्यादातर के केसों में आपको एलएचएस नहीं चला जाता है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम एलएचएस। एलएचएस में क्या दिया हो, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कोसेक थीटा है। अब यहाँ पे ये सवाल विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है कि सर यहाँ से हम क्या करें, क्या साइन को उसमें तोड़े, क्या एलसीएम ले, कैसे करेंगे कि ये बनेगा। तो देखिए, ऐसे सवालों को आप त्रिकोणमिति के सवालों को जब बुक को 2-3 बार, यानी एनसीईआरटी बुक हो या भारतीय वन या कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, एक ही सवाल को 2-3 बार बनाएंगे तो आपको माइंड ऑटोमेटिक काम करने लगा कि अच्छा इस टाइप के सवाल को हम किस ढंग से बना सकते हैं। ठीक है, तो समझेंगे इस सवाल को। इसको बनाने का 2 तरीका है। पहले बट्टा में दिया हुआ तो हमें क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेकर ही बना सकते हैं। और नहीं तो आप जान रहे हैं कि ये स्क्वायर में कोट स्क्वायर है, तो कोट स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। कोसेक का तो नहीं बनता है, लेकिन कोट स्क्वायर का फॉर्मूला कोसेक नहीं बनता। तो हो सकता है कि कोट स्क्वायर का फॉर्मूला कोसेक बने और नीचे में कोसेक आराम से कट भी सकता है। तो कई विधि से बना सकते हैं, एलसीएम लेकर के भी बना सकते हैं और फॉर्मूला देकर के बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला देते हैं। कोट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड में चूकी करके दे देंगे यहाँ पे कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा और -1 होते हैं। यही होता ना, बिल्कुल यही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और नीचे आपका क्या आ रहा है, 1 प्लस आ रहा है कोसेक थीटा आ रहा है। अच्छा, हम लोग एक बात यहाँ पे आप केयर कर रहे होंगे कि यहाँ पे अगर कट जाता है ये प्लस में होता है, बिना स्क्वायर में होता है। आप देख रहे हैं कि कोसेक स्क्वायर और ये 1 है, तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर। अब कहीं क्यों ऐसा लिख सकते हैं सर, तो देखते जाए बस। यहाँ पे हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला देने के बाद भी नहीं कटा, फिर से एलसीएम लेने ही पड़ेंगे। तो ऐसा ठीक है, हम यहाँ पे फॉर्मूला दिए, फिर यहाँ पे भी हम फॉर्मूला मिलाने का प्रयास किए। इसको a बना दिए, इसको b बना दिए। इसको a मानेंगे तो a स्क्वायर, इसको b मानेंगे तो b स्क्वायर। आप पता होगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। ये आप एग्जाम में इस ढंग से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चुकी 1 का 1 हो गया हमारे पास यहाँ पे है, तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो हमारे पास एक लिख सकते हैं कोसेक थीटा और +1 एक बार, और एक बार लिख सकते हैं कोसेक थीटा और -1। नीचे आपका क्या आ रहा है, तो 1 प्लस कोसेक थीटा। अब देखेंगे 1 प्लस कोसेक है और कोसेक प्लस 1 है, दोनों सेम है और ये ऊपर नीचे गुना में है, तो ये आराम से कहा जाएंगे कट जाएगा, कट गया। 1 का 1 यहाँ पे हमारे पास देखेंगे प्लस में क्या आ रहा है, कोसेक थीटा और माइनस क्या दिया 1, एक माइनस में एक प्लस में हमारे पास ये भी कट गया। क्या बचेगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, कोसेक थीटा। और अगर आप बोर्ड देखें यहाँ पे कि आरएचएस में क्या लाना था, तो कोसेक ही लाना था, बराबर आरएचएस, और ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत ही आसानी से क्लियर हो गए होंगे। चलिए सेकंड सवाल को हम लोग देख लेते हैं, बार बार पूछे जाने वाला सवाल है। तो चलिए सेकंड सवाल को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल फ्रॉम आरएचएस। फ्रॉम आरएचएस ना चल करके हम कहाँ चलेंगे, एलएचएस चलेंगे। अब विद्यार्थी कंफ्यूजन होते हैं कि सर आरएचएस कब चला जाता है, एलएचएस से कब चला जाता है। याद रखेंगे, जब भी हमेशा चलना तो आपको बड़े मान से लेकर के चलना है, जटिल मानों से। जैसे ये हमारे पास बड़ा मान है और ये छोटा मान है, तो बड़े मान को तोड़ने में छोटा मान आ सकता है, लेकिन छोटे मान को तोड़ करके बड़ा मान में ले जाना बहुत ही कठिन होते हैं। इसलिए हमेशा बड़े मान को तोड़ेंगे, यानी बड़ा मान अधिकतर एलएचएस में दिए रहते हैं। ठीक है, शायद क्वेश्चन में ही आरएचएस से चला जाता है। तो फ्रॉम हम यहाँ पे क्या चले, एलएचएस चलते हैं। तो एलएचएस में हमारे पास क्या हो जाएगा, देखेंगे साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा और बटा आपके पास है 2 कोस क्यू थीटा और माइनस कोस थीटा, यही है ना। चलिए
थोड़ा सा सवाल को ध्यान से समझने की जरूरत है। बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, समझना बहुत मुश्किल होता है, और समझ जाएंगे तो आपके लिए बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगा। क्या सवाल को समझेंगे, हमें ना तो साइन लाना है नहीं तो कोस लाना है, हमें लाना है टेन लाना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखते हैं कि साइन का फॉर्मूला तो नहीं होता है, साइन क्यू का भी फॉर्मूला नहीं होता है, 12th में होता है, लेकिन साइन 10th में आप नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, साइन क्यू थीटा का। तो आप करना क्या होगा, एक फॉर्मूला बन जाता है साइन क्यू का, ठीक है। तो ध्यान समझेंगे कि यहाँ पे हमें स्क्वायर में अगर इसे कर देते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है, साइन क्यू है, अगर इन्हीं से साइन स्क्वायर बना देते हैं तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। सेम कंडीशन यहाँ भी होगी। तो आप देख रहे हो कि दोनों में साइन मिल रहे हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, साइन थीटा कॉमा ले लेते हैं। साइन कॉमा लेने, एक साइन था, कुछ नहीं तो एक बचेगा, साइन यहाँ से 3 साइन है, 3 साइन में एक साइन निकलेगा, तो हमारे पास 2 साइन बचेंगे, 2 मेरा पहले से था, ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखेंगे यहाँ भी सेम कंडीशन है कि अगर हम कोस थीटा कॉमा ले लेते हैं, क्योंकि कोस पावर 3 है, अगर इसे स्क्वायर बनाएंगे तो फॉर्मूला बन सकता है। तो हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे और -1 हो जाएगा। साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर टेन थीटा तो आ गया, लेकिन ये कहाँ आप लेकर के जाएंगे, आप 12th क्लास का एक फॉर्मूला होता है, लेकिन आप 12th क्लास तो जानते नहीं है, अभी 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, तो इसे आपको तोड़ने होंगे। क्या कि ये कोस में और ये साइन में, तो ऐसा करते हैं, या तो इसको साइन को तोड़ करके कोस में बना देंगे, या तो कोस को तोड़ करके साइन में बना देंगे, दोनों सेम कर देंगे तो कट जाएंगे, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए किसी को भी आप तोड़ सकते हैं, चाहे ऊपर मान को तोड़ सकते हैं या नीचे। तो देखिए 1 का 1 अगर हम ऊपर कहीं तोड़ते हैं, 2 का 2 ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि इसका हम फॉर्मूला देने जा रहे हैं। को साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कोसेक में भी होता है और कोस में होता है, लेकिन हमें बट्टा में कोस है तो कोस के रूप में ही लाने होंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होते हैं, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो आप मंझली कोष्ट लगा सकते हैं, ठीक है, एक छोटी कोष्ट ऑलरेडी आ गया। हमारे पास यहाँ कोस थीटा है, क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा और -1 हो जाएंगे। देखिए साइन थीटा का साइन थीटा, यहाँ पे हमारे पास 1, 2 से गुना करेंगे -2 आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, 2 गुना कोस करेंगे तो 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। नीचे आपका क्या आ रहा है, तो नीचे आपके आ रहा है कोस थीटा, ठीक है, और 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। देखते जाइए आंसर आ चला है। हमारे पास यहाँ है साइन थीटा का साइन थीटा, और आप देखेंगे कि प्लस में 2 कोस स्क्वायर थीटा है, क्या हम इसको पहले लिख सकते हैं, बिल्कुल प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 2 कोस स्क्वायर थीटा लिख दिए। अच्छा, एक में से -2 हो जाएगा, तो कहेंगे सर -1 आएगा, क्या आएगा, -1 आएगा। नीचे आपके पास कोस थीटा है, फिर क्या दिया हमारे पास, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा और -1 है। देखिए सेम टू सेम दोनों मैच कर गया, और आपस में होकर के कट गए, बराबर होगा, ऊपर नीचे। ऊपर में बचेगा साइन थीटा और नीचे में बचेगा कोस थीटा, और आप पता होगा कि साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है, यानी सर ये तो tan थीटा होता है, और tan ही लाना था, वो आ गया बराबर में RHS, और ये हो गया हमारा प्रूव्ड, और ये एग्जाम में आपका कंप्लीट हो गया 2 नंबर के लिए। तो उम्मीद करें कि बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ जिसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। क्या होगा, फ्रॉम LHS, हम यहाँ पे लिख देते हैं। LHS में हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो कहेंगे सर साइन है, और प्लस में हमारे पास कोसेक ए का होल स्क्वायर है, और प्लस में कोस ए और प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। कोई बात नहीं, थोड़ा सवाल को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या सवाल है यहाँ पे कि साइन प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर है। आप देखेंगे कि साइन का भी फॉर्मूला सिंपल नहीं होगा, कोसेक का भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन पहले ब्रैकेट है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। तो अगर ब्रैकेट का क्रिया करते हैं, इसमें मन में a मानेंगे और मन में b मानेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेम कंडीशन यहाँ हो जाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हम उसी पे तोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तोड़िए, क्या होंगे यहाँ पे देखें, तो यहाँ हमारे पास a स्क्वायर यानी साइन a का क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस 2a के स्थान पे साइन और b के स्थान पे हमारे पास कोसेक हो जाएंगे, और प्लस b स्क्वायर होता है, और b की जगह पे हमारे पास कोसेक है,
तो कोसेक ए का होल स्क्वायर लगाएंगे। अब पूरा ये टूटा है लेकिन सेम कंडीशन पे ये भी हमारे पास आ रहा है, तो इससे भी हमें वही फॉर्मूला पे तोड़े नहीं होंगे। तो ए स्क्वायर यानी कोस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2b, 2a के स्थान पे कोस ए और b के स्थान पे सेक ए और b स्क्वायर यानी सेक ए का होल स्क्वायर लगाएंगे। कंप्लीट है। चलिए साइन का स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर आप जानते होंगे आप लोग कि 2 साइन ए इंटू कोसेक है, तो साइन कोसेक का उल्टा एक उल्टा साइन होता है, साइन से साइन क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा। इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर है, इधर करेंगे तो हमारे पास कोस स्क्वायर है। आप यहाँ भी देख रहे हैं वही कंडीशन है कि कोस सेक का उल्टा होता है और कोस ए इंटू सेक ए का मान 1 होंगे, क्योंकि सेक का उल्टा एक उल्टा कोस होगा, कोस से कोस कट जाएगा। तो इतना का मान हमारे पास क्या होंगे 1 होगा और प्लस हमारे पास सेक स्क्वायर 1 हो जाएगा। ध्यान से सवाल को समझिएगा, यहाँ हमें क्या लाना 7 लाना, tan लाना और कोट लाना। हमें साइन कोस नहीं लाना है, हमें कोसेक और सेक नहीं लाना है। तो ऐसा करते हैं कि देखते हैं कि कौन किसका जोड़ा बनता है या किसके साथ फॉर्मूला हो पाता है। तो आप देख रहे हो कि साइन का फॉर्मूला किसके साथ होता है कोस के साथ होता है ना, बिल्कुल होता है। तो हम इन दोनों को एक स्थान पे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएंगे कोस स्क्वायर। 2 गुणे करेंगे 2 हो जाएगा और 2 गुणे करेंगे तो 2 हो जाएंगे प्लस हमारे पास यहाँ क्या बचा है तो कोसेक स्क्वायर ए बचा है और प्लस में सेक स्क्वायर ए बचा है। साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए का मान 1 होता है और प्लस 2 और 2 क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे और प्लस। लेकिन सवाल हमारे पास कोसेक और सेक पे आ गया, हमें चाहिए था tan और कोट, लेकिन आया है कोसेक और सेक, तो क्या करेंगे, हमें तो चाहिए नहीं। तो ऐसा करके कि इसका फॉर्मूला साइन में भी होता है, इसका फॉर्मूला कोस में भी होता है, लेकिन कोसेक का फॉर्मूला कोट में भी होता है और सेक का फॉर्मूला tan में होता है। लेकिन हमें जाना कहाँ tan और कोट के पास, इसलिए फॉर्मूला साइन कोस ना दे करके हम tan और कोट का ही फॉर्मूला देंगे। तो चलिए कोसेक का फॉर्मूला दीजिए, तो कोसेक का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, थीटा के स्थान पे है तो ये लगा देंगे। अच्छा सेक का भी फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जगह पे हम क्या लिखे थे 1 लिखे थे। और भी एक फॉर्मूला दे सकते हैं क्या कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ये दर्शा सकते हैं चूंकि देकर के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चूंकि ये देखिए इसलिए हो गया चूंकि इस प्रकार से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे समझेंगे कि 4 1 5 5 और 1 6 6 और 1 क्या हो गए 7 हो गए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कोट है, यहाँ पे tan है, तो हम प्लस माइनस प्लस को हम कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं जोड़ करके। तो पहले हम क्या लिख देते हैं tan स्क्वायर और फिर क्या लिख देते हैं कोट स्क्वायर, और देखेंगे कि यही हमें लाना था और फाइनली वो आसानी से चला आया, बराबर क्या हो गया RHS प्रूव्ड है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान पूर्वक, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आप लोग के बीच में एग्जाम से रिलेटेड जो एग्जाम में आने वाले सवाल होंगे हम क्लियर करवाएंगे। और आप लोग कमेंट करें कि कौन सवाल आपको चाहिए भी, ठीक है क्या, और लगातार हम यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो, हिंदी हो, सभी को ऑब्जेक्टिव देंगे चैप्टर बाय चैप्टर, 1 नंबर भी ऑब्जेक्टिव घटने नहीं देंगे। और मैथ का चुनिंदा क्वेश्चन 5 नंबर वाले 2 नंबर वाले हम लगातार लाने का प्रयास करें। बस आप लोग को सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा अपने दोस्त भाई बहन ग्रुपों में थोड़ा शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं इस वीडियो में, जय हिंद।